हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इसका 4 क्लास कर चुके हैं, आज ये 5वां क्लास है। तो कर चुके थे ऑलरेडी। आज एक्टिव फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, तो इससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन का रिवीजन करवा देता हूँ ना, बस 2 मिनट लगेगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग चार्ट भी बनाए थे कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो हिस्ट्री को जो है ना, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, 1 मिनट मैंने मार्कर लेने दीजिए। ठीक है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। ये देखिए, ये सब पहले क्लास में करवा चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये सब जो होता है ना, पहले कितना बड़ा पत्थर यूज होता था ना, उसके अनुसार ये डिवीजन हुआ है। ठीक है, पैलियो मेसोनियो हो गया। पैलियोलिथिक को फिर अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसका नाम है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री पे आते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री को ही ना इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, आईवीसी। ये रहा आईवीसी, ये रहा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें को ही ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मेटल जो यूज हुआ था ना, वो था कॉपर। और कॉपर कहाँ से हम लोग लेते थे? तो कॉपर जो हम लोग लेते थे किस ओर से, उसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक। ठीक है, चाल्कोलिथिक से, जैसे आयरन के लिए है ना हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। हेमाटाइट से हम लोग क्या, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? वो था आयरन। ठीक उसी तरह चाल्कोलिथिक से हम लोग कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं? वो होता है कॉपर। ठीक है, इसके बाद जो है हिस्ट्री को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं हिस्ट्री का। तो पहला है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। के साथ साथ मैं एक और टाइमलाइन आपके लिए बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है सब जो चार्ट है ना। देखिए, इस बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो शायद वो समझना मुश्किल है, लेकिन चार्ट के बाद ना वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ से टाइमलाइन खींचें, लाइन, तो इसका देखिए, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले जो था स्टोन एज था, है ना। इसके बाद कौन सा आया? इसके बाद आया वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज से पहले एक और था, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक एज के बाद कौन सा आया? तो लेटर वैदिक एज। इसके बाद कौन सा आया? तो महाजनपद। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हर एक में क्वेश्चन है ये। महाजनपदा। ठीक है, और इसी में महाजनपदा में कितना स्टेट हुआ था? तो 16 स्टेट बने थे। जैसे कि अभी कितना है? अभी इंडिया में 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है ना। 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक उसी तरह जो है ना, उस समय जो महाजनपद बने थे, महाजनपद में कितने स्टेट थे? तो 16 स्टेट थे। और ये किस में लिखा गया है? तो ये एक अंगुत्तर निकाय एक बुक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये बुद्धिस्ट बुक है, उसमें ये मेंशन है पूरा। और महाजनपद के बाद क्या आए थे? हाँ, इसमें एक और बताना भूल गए। महाजनपद में ना 2 पार्ट इसमें होता है। एक में होता है बुद्धिज्म, ठीक है, एक में होता है जैन। ये इसी समय जो है ना इनका ग्रोथ हुआ था, इसी समय इनका एक्सपेंशन शुरू हुआ था। बुद्धिज्म बहुत बढ़ चढ़ के इंडिया में भी फैल रहा था, और इसके बाद देखिएगा कि जापान, चाइना में भी फैला है। ठीक है, तो महाजनपद के समय ना बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था। ठीक है, बुद्धिज्म किसके द्वारा? तो गौतम बुद्धा के द्वारा। और जैन, जैन तो देखिए इनमें तो कई आए हैं, लेकिन लास्ट जो सबसे फेमस और जो थे वो थे महावीरा। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे महावीरा। ठीक है, और ये कौन थे? बुद्धा। महाजनपद हो गया। ठीक है, महाजनपद के बाद इसमें कई डायनेस्टी आया था, हर एक डायनेस्टी। ठीक है, हर एक डायनेस्टी के बाद आया था नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी के बाद आया था नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद आया था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, ये सब क्रोनोलॉजी है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हर एक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो वो था
बिम्बिसार नाग डायनेस्टी का, शिशुनाग नन डायनेस्टी का, महापद्मानंद ने इसको फाउंड किया था, नन डायनेस्टी का। मौर्य का तो मौर्य को पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, तो पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य या लेटर मौर्य कह दीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो आता है गुप्ता। ठीक है, इसके बाद आता है गुप्ता एज। तो देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया हूँ। देखिए इस समय जो है ना पर्शियन का अटैक होना शुरू हो गया था। फॉरनर, पर्शियन किसको बोलते हैं, ईरान को अभी को बोलते हैं पर्शियन। और इसके समय जो है ना पोस्ट मॉडर्न के समय, पोस्ट मॉडर्न के समय कौन आया था, तो ये याद रखिएगा ISPK। भाई ये क्या है, ये क्रोनोलॉजी है। जो बाहर से जो भी अटैक करते थे ना, तो सबसे पहले कौन आए थे, तो इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, तो स्काइथियन आए थे। ठीक है, स्काइथियन। इसके बाद कौन आए थे, वो आए थे पार्थियन। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, कुषाण आए थे। और स्काइथियन का सबसे फेमस जो रूलर था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन है, तो यही है, वही है जिसने सुदर्शन लेक को बनवाया था, रिपेयर करवाया था। ठीक है, रुद्र दामन। ठीक है, ये सब क्रोनोलॉजी है, मैं आपको बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ। ये सब आएगा अभी, अभी तो हम लोग का एंशियंट हिस्ट चल रहा है ना। इसके बाद आएगा वैदिक, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, ये सब अभी आने वाला है। ये सब पहले हमको क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूँ कि याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे था कि हर एक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया, तो नाग डायनेस्टी। तो नाग डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो ये थे शिशु नाग। ठीक है, शिशु नाग। वही हर एक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो वो था बिम्बिसार। ठीक है, अब इसमें और अभी आपको कंफ्यूजन होगा आगे, क्योंकि एक बिम्बिसार है, एक बिम्बिसार है, और एक है बिंदुसार। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है लेकिन दोनों अलग हैं। बिंदुसार का बेटा कौन था, वो था अशोका, वही अशोका, अशोका द ग्रेट। ठीक है, और बिम्बिसार का बेटा कौन था, तो वो था अजात शत्रु। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आए, ये आपको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर एक में क्वेश्चन है। स्टोन एज के बाद कौन आया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक कल्चर, उसके बाद लेटर वैदिक कल्चर, है ना। उसके बाद अभी स्टोन एज का भी डिवाइड करने लगे ना, तो इसका भी कई पार्ट है। जैसे इसका प्रीवियस पार्ट में हम बताए हैं, देखिए इसमें भी बताए हैं स्टोन एज को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, पैलियो, मेसो, नियो। पैलियो को तो फिर 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हम अपना आते हैं वापस क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन आज चलिए 80 नंबर तक तो करवा चुके थे, लेकिन फिर से 80 नंबर को क्लिक करवा दे रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। तो मैन के द्वारा पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था, तो आपको अभी हमने बताया यहाँ पे चार्ट में देखिए। सबसे पहला जो मेटल यूज हुआ था वो हुआ था कॉपर। ठीक है, तो कॉपर को है सबसे पहले मेटल यूज हुआ था। ठीक है, तो 80 का हो जाएगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन इंडिया पैलोलिथिक मैन न्यू द यूज ऑफ आयरन। तो इसमें देखिए नोट पूछ रहा है, इसमें नॉट कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पैलोलिथिक में यूज ऑफ आयरन, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। पैलोलिथिक ग्रेव आर फाउंड इन गुंटूर एंड कुर्नूल साउथ इंडिया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पैलोलिथिक ग्रेव मिला है। और ऑप्शन सी, पैलोलिथिक पेंटिंग आर फाउंड इन कैमूर रेंज, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ मिला था, तो भीमबेटका में मिला था। ठीक है, और डी ऑप्शन देख लीजिए, इन नॉर्थ इंडिया कॉपर एज एंड अर्ली आयरन एज आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली, वेयर इन द साउथ इंडिया स्टोन एज वर रिप्लेस डायरेक्टली बाय द आयरन एज। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना ऑप्शन डी का, ये जो डी है ना, इसमें क्या कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो ना, नॉर्थ इंडिया में देखिए स्टोन एज आया नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद आया कॉपर एज। ठीक है, उसके बाद आया आयरन एज। ठीक है, ठीक उसी तरह साउथ इंडिया भी तो भी चल रहा था ना।
ऐसा थोड़ी है कि अभी बिहार में जो चल रहा है तो इंडिया में दिल्ली में नहीं चल रहा है। जैसे दोनों के पैरेलल चल रहे हैं ना। बिहार में भी पब्लिक जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी वहाँ का भी अपना लाइफ स्टाइल कर रहे हैं जो भी। तो दोनों एक कंटेम्पररी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में भी आदमी वहाँ पे रह रहे थे, साउथ इंडिया में भी हैबिटेशन था, सेटलमेंट था। तो साउथ इंडिया में जो था ना, वो कह रहा है एक स्टोन एज से डायरेक्ट आयरन एज में चले गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यही कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में ना पहले स्टोन एज था, उसके बाद कॉपर एज आया, उसके बाद आयरन एज आया। ठीक है, तो बिल्कुल सही था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन वही साउथ इंडिया में जो है ना, स्टोन एज से डायरेक्ट आयरन एज में चले गए। यहाँ पे कॉपर का यूज ही नहीं किए लोग, कॉपर के बारे में जानते ही नहीं थे, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो पूछ रहा था आंसर 81 नंबर में, वो पूछ रहा था कि नॉट करेक्ट, मतलब नॉट ट्रू, सॉरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी, 81 नंबर। ये मैं जो आपको बताया ये समझ चुके हैं ना। नॉर्थ इंडिया में जो था, स्टोन एज से स्टोन एज आया, उसके बाद कॉपर एज आया, उसके बाद आयरन एज आया। लेकिन साउथ इंडिया में जो था ना, स्टोन एज से डायरेक्ट जो है आयरन एज में चले गए। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आप पहली बार पढ़ें तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये थोड़ा पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, या इसको देख लीजिएगा वीडियो को, तो आप डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अपना वापस अपना क्वेश्चन में चलते हैं। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड में पूछ रहा है कि इसमें क्या करते थे। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक में क्या था, तो ये था चैल्कोलिथिक। किससे पढ़ा नाम, तो कॉपर से पढ़ा, कॉपर का और है चैल्कोलिथिक। ठीक है, तो आपको कुछ पूछ रहा है इसमें, पैलियोलिथिक के समय क्या करते थे। तो ए का अगर हम बात करें तो उस समय तो कोई ना ही क्रिकेट मैच था, ना ही कोई मूवी था, है ना। तो उसमें क्या करते थे, तो वही हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फल को तोड़ना, वही नेचुरल पे ही डिपेंड करते थे। तो ए का हम बात करें तो ए का 1 हो जाएगा। बी मेसोलिथिक, तो मेसोलिथिक के समय ना डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो गया था, यानी पशुपालन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी। ठीक है, सी में देखिए, न्यूलिथिक पीरियड में, तो न्यूलिथिक पीरियड में जो है ना एग्रीकल्चर शुरू हो गया था इसके समय। ठीक है, मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो गया था, न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, एंड लास्ट जो डी बचा चाल्कोलिथिक में, तो इस समय कल्टीवेटर बन गए थे। ठीक है, तो देख लीजिए डी का 4। अब देखिए, फूड प्रोड्यूस करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो ग्रेन अगर ज़्यादा होने लगा तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा ना। उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा व्हील। ठीक है, तो व्हील का भी जो खोज हुआ था ना, वो हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ कि फायर कब खोज किया गया था। ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन कब हुआ था, पशुपालन कब शुरू हुआ था। तो फायर जो है ना पैलियोलिथिक एज में शुरू हो चुका था, फायर की खोज। मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन हो गया था, यानी पशुपालन शुरू हो गया था। न्यूलिथिक में जो है एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, और जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो सेटलमेंट शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ पे बसने लगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इसी के आसपास ना वहाँ पे सेटलमेंट होंगे। ठीक है, मान ली फसल यहाँ कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ तो आते जाने में इनका कोई जंगली जानवर इसका फसल का खा लेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, उसी के आसपास जो है सेटलमेंट शुरू हो गया। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि सेटलमेंट किस समय शुरू हो गया था, तो वो था न्यूलिथिक पर। ठीक है, तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता कौन सा है आंसर है, तो उसका हम कर देंगे। तो बिल्कुल इससे जो आंसर मिलता जुलता है वो है ए। ठीक है, अगर देखिए इसमें से अगर आपको एक भी पता होता है ना, जैसे पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक ए का 1 हो जाएगा। तो इससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। ए का 1 हो गया, इससे मालूम चलेगा कि बाकी आपको ऑप्शन तीनों देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ए का ए हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा 83 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है, उसका फीचर पूछ रहा है। तो पैलियोलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में किस तरह से रहते थे, और न्यूलिथिक पीरियड और चैल्कोलिथिक पीरियड में। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो था ना, घर उर के बारे में लोग जानते नहीं थे। कहीं दो पत्थर के बीच में कोई जगह मिल गया, वहाँ रहने लगे। कोई पहाड़ के बीच में जगह मिल गया बीच में, तो वहाँ पे रहने लगे वो लोग। तो उस समय नेचुरल डिपेंड करते थे। तो बेसिकली वो लोग जो है ना केव के अंदर रहते थे। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन से कि पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, तो केव केव ड्वेलिंग था। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा जब बीच में केव हो गया, ड्वेलिंग का मतलब हो गया ये। ड्वेलिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अर्थ है ना, बम्बू, इस तरह से टेंट नहीं देखे हैं, इस सबसे एक बीच में कोई लकड़ी लगा के जो है ना टेंट गाड़ दिया और यहाँ पे अपन लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है, केव ड्वेलिंग का। तो पैलियोलिथिक में जो था ना वो केव ड्वेलिंग था, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर आपको ये ऑप्शन मालूम है, ए ऑप्शन का आंसर, तो इससे ही आप आंसर इसका पता कर सकते हैं, बाकी आपको अदर ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए का होगा 1, तो इससे आंसर हो जाएगा ए, लेकिन मैं आपको और भी कराऊंगा। तो पैलियोलिथिक में केव ड्वेलिंग था, मेसोलिथिक में रिवर बैंक ड्वेलिंग था, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में पिट ड्वेलिंग, ठीक है, और चाल्कोलिथिक में कच्चा पक्का होम, यानी चाल्कोलिथिक में जो है ना घर बनना शुरू हो गया था, ठीक है, चाल्कोलिथिक में घर बनना शुरू हो गया था। तो ये आप याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 से 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये साइट है, उसका कल्चर है कि कौन किसका कल्चर है। तो 84 अतिरम पक्कम, ये पैलियोलिथिक का कल्चर है। ऑप्शन बी चोपनी मेंडो मेसोलिथिक का कल्चर है। ये आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। और सी कुली, तो प्री हड़प्पा का कल्चर है। और डी इनाम गांव, तो चाल्कोलिथिक का कल्चर है। तो देखिए डी में और सी में देखिए, ठीक है, तो डी का जो आंसर होगा ना इनाम गांव, वो चाल्कोलिथिक एज था, ठीक है। बाकी तो ये दोनों में भी है, तो ऑटोमेटिक सी भी हो जाएगा। जब डी आंसर हमारा है तो सी भी तो होगा ना, तो कुली का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हड़प्पा। कुली में कौन सा, तो हड़प्पा कल्चर था। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है ए बी में। तो ए का देखिए, ए का आंसर हो जाएगा 1। अटीरा पक्कम जो है, अतीरा पक्कम वो है पैलियोलिथिक साइट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अटीरा पक्कम जो है पैलियोलिथिक कल्चर है। टोपनी मांडो जो है मेसोलिथिक कल्चर है। कूली जो है प्री हड़प्पन कल्चर है। और इनाम गांव जो है वो चाल्कोलिथिक कल्चर है। तो ये आप याद रखिए, 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और जो आपका फ्रेंड जो है जनरल या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा है, उसको आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट है। इससे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, यही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट करेगा, क्योंकि जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना, वो स्टेट में रिपीट करता है, और स्टेट का उससे नीचे वाला में रिपीट करता है, और उससे नीचे वाला में उसका रिपीट करता है। तो ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैप दिया गया है और इसमें आपका प्लेस का नाम पूछ रहा है। तो 1 1 2 3 4, देखिए ये जो है ना, ये राजस्थान का एरिया है, ये जो है गुजरात का एरिया है। तो इससे अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का अंदाज़ा होगा ना, तो ये आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो वो मैप में मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट, हाँ देखिए, ठीक है, ये रहा राजस्थान, और नीचे में उसके जस्ट गुजरात, ये रहा राजस्थान, है ना, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। तो राजस्थान में क्या था, काली बैंगन, ठीक है। काली बैंगन मतलब इसका नाम क्यों पड़ा था, तो काली बैंगन इसलिए मैं यहाँ पे काली कलर का चूड़ी मिला था। तो लेडीज लोग पहनती है ना चूड़ी काली कलर का, इसलिए इसका नाम पड़ गया था काली बैंगन। यहाँ पे एक बहुत फेमस पोर्ट था, उसका नाम था लोथल। कहाँ, गुजरात में एक पोर्ट था, वो था लोथल, ठीक है। तो हम अपना आते हैं वापस क्वेश्चन में। वहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, अगर सिर्फ एक भी मालूम है ना, जैसे कि ऑप्शन 2 को पकड़िए, 2 में क्या है, तो राजस्थान है, राजस्थान में अभी आपको क्या बताएं, तो काली बैगन, ठीक है। तो देख लीजिए, ए में मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ होगा, ये कहाँ है, ये पाकिस्तान है पूरा, पाकिस्तान में क्या है, तो मेहरगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेहरगढ़, 2 में काली बैगन। तो आपको बाकी ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है, अगर 2 ऑप्शन आपको मालूम है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट लगा दीजिएगा मेहरगढ़। और वही अगर थर्ड की बात करें तो है कोटजी, ठीक है। ये गुजरात और जो पाकिस्तान का थोड़ा सा एरिया को नहीं, इसको सिंध बोलते थे, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर बलूचिस्तान है, ठीक है। और 4 नंबर जो है गुजरात में वो है सुरकोटदा,
4 नंबर ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 85 का हो गया ना, 85 का आंसर हो जाएगा बी मेहरगढ़, बी में काली बैगन, 3 में कोट डीजी और 4 में जो है सुरकोटदा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिकल साइट इज नोन एज तंबावती। तो तंबावती किसको कहते हैं, किस साइट को? तो ऑप्शन ए काया था, ऑप्शन बी गीलैंड, ऑप्शन सी आहार या ऑप्शन डी महेश्वर। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। और ये आहार कहाँ है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, आहार कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। प्री हिस्ट्री साइट है तंबावती, उसी का नाम है, उसको और भी क्या जानते हैं तो उसका नाम है आहार। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द फ्लोइंग विच कल्चर फ्लोरिश इन द सैडेड पार्ट। तो जो मैप दिया है इसमें कौन सा कल्चर है? तो ऑप्शन ए बानस वैली, ऑप्शन बी पेंटिंग ग्रेवियर, ऑप्शन सी मालवा कल्चर या ऑप्शन डी जोरवे कल्चर। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा कल्चर। ठीक है, ये मालवा हो गया। राजस्थान में कौन सा है? तो मेवाड़ हो गया। ठीक है, यहीं पे बुंदेलखंड भी है ठीक है, नीचे में दक्कन है। ये सब एरिया है, ज्योग्राफी में ये सब पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं घटना चक्र भी सीरीज करवा रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया हूँ। प्लस करेंट अफेयर का भी वीडियो डाल दूँ, करेंट अफेयर में एसपीडी का, एरोटेरिया का, तो उसी को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में कल्चर दिया हुआ है, उसका रीजन पूछ रहा है कि कौन कहाँ है। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए आहार कल्चर। तो आहार कल्चर अभी जस्ट ऊपर हमने बताया है कि ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। तो ए का कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए इसमें कहाँ है राजस्थान, तो ए का ए है। ठीक है, ए का ए है। ठीक है, कयाथा कल्चर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, तो जस्ट इसके सामने ही है। ठीक है, तो इसके बी का 2 हो जाएगा। सवालदा कल्चर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और प्रभास, प्रभास कहाँ है? ये प्रभास बाहुबली उससे आप याद कर सकते हैं। प्रभास कल्चर कहाँ है? तो गुजरात में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तो आमने सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए। 89 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है आपको रीजन और कल्चर का। ठीक है, तो देख लीजिए इसका, वेस्ट वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कौन सा कल्चर है? वेस्टर्न बिहार में कौन सा कल्चर है? वेस्ट महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर है? मिड गुजरात में कौन सा? देखिए अगर आप बिहार से हैं, तो अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि बिहार से जो है ना वो चिरांद है। ठीक है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है ना वो है जोरवे। तो अगर ये दोनों आपको आंसर मालूम है ना, तो ये आपको आंसर को एलिमिनेट कर दीजिएगा। हाँ, एक भी आपको मालूम है तो आपको आंसर को एलिमिनेट कर दीजिएगा। जैसे अगर हमको सपोज डैट बिहार का हमको कल्चर का मालूम है, बिहार का कल्चर जो है चिरान कल्चर था, तो बी का हमारा 2 है, तो देख लीजिए बी का 2 कौन सा है, डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी ए। ठीक है, तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कल्चर कौन सा? तो नेवादा टोली कल्चर। वेस्टर्न बिहार में कौन सा कल्चर है? तो चिरान कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो जोरवे कल्चर। जोरवे जो है ना ये ट्राइब है। ठीक है, अभी भी ट्राइब रहते हैं जोरवे कल्चर के ट्राइब। और मिड गुजरात में कौन था? तो रंगपुर। तो 89 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 90 में क्वेश्चन देखिए, चैरियट विथ चैरियोटीर स्टैचू मेड ब्रॉन्ज हैज। चैरियट यानी रथ, ठीक है, और चैरियोटीर स्टैचू मेड ऑफ ब्रॉन्ज हैज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। ये एक रथ पाया गया है, और ये पूछ रहा है कि किस जगह से पाया गया है। तो ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी उतनूर, ऑप्शन सी हल्लूर या ऑप्शन डी पीएम पल्ली। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। नहीं देखिए, दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद आई थिंक, इसको आप देख लीजिएगा, दैमाबाद आई थिंक यूपी होना चाहिए इसका। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, या मुंबई, यूपी या मुंबई, यही दोनों उसकी कोई इसका आंसर है दैमाबाद का। ठीक है, मुंबई, मुंबई मुंबई।
महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिमेन्स ऑफ हाउस विथ 5 रूम हैज फाउंड फ्रॉम द बीच ऑफ द फॉलोइंग साइड। तो 5 घर का रिमेन मिला है ना, सब आसपास घर बना हुआ 5 का, वो कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी उटनूर, ऑप्शन सी हल्लूर, या ऑप्शन डी पीएमपल्ली। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इनाम गांव। ठीक है, कहाँ हुआ है? इनाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन। एमोंग 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमोंग द फॉलोइंग रीजन कल्चर हुज पेंटेड इन टेराकोटा इज कंसीडर्ड एज अ सुपर्ब। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये ऊपर में डैमाबाद बोल रहे थे ना, तो ये कहाँ है? तो ये मुंबई में है, कन्फर्म। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमोंग द फॉलोइंग रीजनल कल्चर हुज पेंटेड टेराकोटा इज कंसीडर्ड एज अ सुपर्ब। तो किसका जो है ना, टेराकोटा का मतलब हो गया जैसे कि मिट्टी का, जो हम लोग बचपन में बनाते हैं ना, कुछ भी बनाते थे उसको फिर आग में पका देते थे, भट्टी में डाल देते थे, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। तो सबसे जो है ना फाइन पेंटेड जो है टेराकोटा कहाँ का है? तो ऑप्शन ए अहर, ऑप्शन बी कयाथा, ऑप्शन सी सवालदा, या ऑप्शन डी मालवा। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा। ठीक है, अभी ऊपर मैप में देखा ना मालवा कहाँ पे है, ये है मालवा कल्चर। ये था जो सैडो पार्ट है ना, सैडो पार्ट, यही मालवा कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन चालकोलिथिक इन चालकोलिथिक पीरियड द मैन ऑफ महाराष्ट्र हैज ब्यूरिड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस इन विच ऑर्डर। तो देखिए 93 का जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहले जब डेड मर जाते थे कोई, तो उसको कहाँ दफना देते हैं और किस डायरेक्शन में दफना देते हैं। तो पहले का जो लोग थे ना, उनको ये विश्वास था ये एक मर गया है ना, वो किसी दूसरे दुनिया में चला गया है। और जब वो मर जाता था, तो उसके साथ साथ उस आदमी के साथ साथ ना एक कुत्ता रख देते थे और गॉट रख देते हैं। ठीक है, ये साथ साथ कुत्ता या डॉग रख देते, इसको इनका ये मानना था कि ये दूसरे दुनिया में जाता है, जब ये दूसरा दुनिया में जाए तो उसको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो लोग कुत्ता या बकरी को रख देते थे। साथ साथ इसके साथ एक औजार भी रख देते थे, तलवार। ठीक है, तलवार भी रखते थे लोग। ठीक है ना, ताकि इसलिए कि दूसरा दुनिया में जाए कोई जानवर उसको मिल जाए तो खा ना जाए, इसलिए वो लोग तलवार और बकरी दे देते हैं, बकरी या कुत्ता, ताकि वो जो है उसको परेशानी ना हो दूसरा दुनिया में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग रीबर्थ यानी पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। ठीक है, रीबर्थ पे विश्वास करते थे। और वही अगर डेड बॉडी का बात करें तो किस डायरेक्शन में ये लोग रखते थे, तो ये नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है नॉर्थ साउथ में दफनाते थे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। वही अगर दक्कन की बात करें, साउथ इंडियन की बात करें, साउथ इंडियन में, तो साउथ इंडियन में कैसे दफनाते थे? तो ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन करते थे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन करके ये लोग दफनाते थे। तो ये आप याद रखिएगा, नॉर्थ में नॉर्थ साउथ और साउथ में ईस्ट वेस्ट। मरने के बाद किसी को दफनाना होता था ना, नॉर्थ साउथ में करते थे। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये पूछ दिया यहाँ पे, वही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेटिक रीजन है और ब्यूरियल प्रोसेस है, तो कैसे प्रोसेस करते थे? तो महाराष्ट्र। तो अभी अपने ऊपर में हम लोग देखे थे कि महाराष्ट्र में कैसा था, तो महाराष्ट्र में जो था ना वो नॉर्थ साउथ में था। तो डेफिनेटली देख ली कौन सा नॉर्थ साउथ है, तो ब्यूरियल डेड इन द नॉर्थ साउथ ऑर्डर, तो हाँ ए का ए हो जाएगा। दक्कन में जो है वो किस तरह था, तो ईस्ट वेस्ट में था बिल्कुल। अभी जो मैंने आपको बताया नीचे में, देखिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ यार, है ना, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़े तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 2 बार 3 में पढ़ेगा ना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा सी का, देखिए सी का कंप्लीट ब्यूरियल हो जाएगा और ईस्टर्न इंडिया में पार्शियल ब्यूरियल। तो इससे हमको मिलता जुलता कौन है? अगर ये दोनों में भी कोई एक याद होता ना, तो आपका आंसर इलिमिनेशन से बन जाता।
93 का जो आंसर 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 95 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इनटू सीक्वेंस ऑर्डर। तो आपको जो है ना अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सा आया, ऑप्शन देख लीजिए, स्टोन एज, ऑप्शन बी चैल्कोलिथिक एज, ऑप्शन सी ब्रोंज एज, या ऑप्शन डी आयरन एज। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए आपको हमने चार्ट भी बनवाया है, अभी चार्ट बनवाया था ना। सबसे पहले कौन था आया था, तो स्टोन एज आया था, ये रहा प्री हिस्ट्री, या इसको स्टोन एज बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। पहला आया था स्टोन एज, ठीक है, उसके बाद चाल्कोलिथिक एज, उसके बाद ब्रोंज एज, और सबसे लास्ट में जो आया था वो आयरन एज। तो अगर हम ऑप्शन के इलिमिनेशन से करें, हमारा सबसे आगे कौन रखेंगे, तो स्टोन एज को रखेंगे, और सबसे लास्ट में किसको रखेंगे, तो उसको रखेंगे आयरन एज को। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कोई मिलता जुलता ऑप्शन है क्या, ए और फोर, ए और फोर। देखिए तो सबसे आगे तो ए है और फोर है, इसमें आगे स्टोन एज को नहीं आगे रखा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारे पास आंसर कौन बचा, तो वो बचा ए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, तो स्टोन एज आया था, उसके बाद चैल्कोलिथिक एज आया था, उसके बाद ब्रोंज एज आया था, उसके बाद आयरन एज आया था। आयरन एज जो है ना सबसे लास्ट में आया था। इन 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया यूज ऑफ आयरन बिगेन अराउंड। तो आयरन का यूज जो है ना कब से शुरू हो गया था, तो ऑप्शन ए 2000 बीसी, ऑप्शन बी 1700 बीसी, ऑप्शन सी 1500 बीसी, ऑप्शन डी 1300 बीसी। ठीक है, आयरन आयरन का यूज कब शुरू हो गया था इंडिया में, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1300 बीसी में जो है ना ये शुरू हो गया था। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द गंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि था इंडिया में कब से शुरू हुआ था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो गया। और इसमें कह रहा है ना कि गंगा जो रीजन है ना उसमें कब स्टार्ट हुआ था आयरन का यूज, तो ऑप्शन है 1700 बीसी, ऑप्शन सी 1500 बीसी, ऑप्शन सी 1300 बीसी, ऑप्शन डी 1000 बीसी। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1300 बीसी। ठीक है, 96 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1300 बीसी, सॉरी 97 ना, 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 बीसी। ठीक है, 97 का हो जाएगा 1000 बीसी। देखिए इंडिया में कब से शुरू हो गया, तो 1300 बीसी में, लेकिन गंगा रीजन में जो गंगा रिवर बहती है ना उस रीजन में शुरू कब हुआ था, तो 1000 बीसी। ठीक है, आपको पता है ना 2500 से 1500 तक ये हड़प्पा कल्चर था, 1500 से 1000 मानिए ये था वैदिक कल्चर। ठीक है, और 1000 से 500 कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं 700 भी 100 भी लिखता है। ये सब क्या है, ये सब बीसी में है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लेटर वैदिक। हड़प्पा कल्चर का 2500 से 1500 बीसी आया, वैदिक कल्चर 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक जो है 1000 से 1500 500 बीसी। ठीक है, तो इस समय जो है ना, लेटर वैदिक समय ही आयरन का यूज हो शुरू हो गया था। ठीक है, तो यही इसमें 97 में यही क्वेश्चन कह रहा है, तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये आपको टाइमलाइन तो पता होगा ना, ये हो गया जीरो, इससे पहले बोलते हैं बीसी, इसके बाद बोलते हैं एडी। ये इसलिए क्योंकि जीरो इसलिए मानते हैं ना, ईसा मसीह का दिन मानते हैं, जन्म का दिन, ये इस दिन इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जीरो से। और इससे पहले बिफोर एरा या बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, और एडी का मतलब आफ्टर डेनोमिन। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द आयरन एज। तो आयरन एज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए, इन इंडिया यूज ऑफ आयरन बिगन इन 1300 बीसी। तो इंडिया में जो है 1300 बीसी में शुरू हुआ था, देखिए हम लोग ऊपर में देखे थे, तो बिल्कुल ये सही है। इन गंगेटिक वैली नॉर्थ इंडिया द यूज ऑफ आयरन जो है 1000 बीसी में शुरू हुआ था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया में जो है ना 1300 बीसी में, गंगोत्री वैली में कब शुरू हुआ था, तो 1000 बीसी से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, आर्यन अर्ली मेजिक पीरियड हैज नॉलेज ऑफ आयरन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नोट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो आर्यन अर्ली वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन, तो बिल्कुल नहीं, इनको लेटर वैदिक पीरियड में जो है ना आयरन का यूज मालूम चला है। ऑप्शन डी, आर्यन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ द आयरन, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो नॉट करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा आंसर सही नहीं है, यानी या इसी को बोल सकते हैं कौन सा आंसर गलत है। तो 98 का जो आंसर गलत है वो है सी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया दैट एकम्प्लिश ऑफ द टाइम ऑफ बुद्धा वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ। तो सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ ना एंशिएंट इंडिया में, वो किस पे बेस्ड था। तो ऑप्शन ए कॉपर, ठीक है, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। डेफिनेटली जो सेकंड अर्बनाइजेशन जो हुआ था ना वो था हमारा आयरन का खोज हो चुका था। और आयरन एक ऐसा मेटल है जो ब्रॉन्ज या कॉपर से ना काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल है, और इसका लाइफ स्टाइल भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहा जाता है कि अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर आयरन का बारे में मालूम होता ना तो वो सिविलाइजेशन आज जिंदा होता। उसका जो खत्म होने का रीज़न एक भी है कि उनका आयरन के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। अगर आयरन के बारे में उनको नॉलेज होता ना तो क्योंकि वो तो मेटलर्जी जानते हैं, तो आयरन जो है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ यूज होकर मेटलर्जी बना सकते हैं, तो आयरन को और स्ट्रेंथ बना सकते हैं। जैसे कि आयरन बनाने के लिए सपोज ये स्टील है, तो स्टील एक ऐसा जो है इसमें ना ही अभी जल्दी इसमें रस्टिंग होता है, इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है ना। तो इसमें यही कह रहा है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, कौन सा मेटल यूज़ किया गया, तो डेफिनेटली आयरन, ठीक है। कॉपर तो लोग पहले ही से यूज किया जाता था। पे कुछ और हम बता दें एक्स्ट्रा, तो ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। वैदिक कल्चर को हम लोग बोलते हैं रूरल, यानी देहाती, ग्रामीण, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये सब दोनों जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है एक से दो। आयरन इम्प्लीमेंटिंग फाइंडिंग साइट, यानी आयरन से बना हुआ साइट है और किस स्टेट में पाया गया है। तो अतरंजी खेरा कहाँ पाया गया है। ऑप्शन बी नो, नो कहाँ पाया गया है। ऑप्शन सी चिनान कहाँ पाया गया है। ऑप्शन डी मही मही सादल। देखिए इसमें एक भी आपको पता होगा ना तो आपको मालूम कर जाएगा। जैसे बिहार के लिए जो बनाया बताया था आपको चिरान, नो वायलेंस भी हुआ था जल्दी में अभी, एक गाड़ी जला दिया था, किसी को भी जला दिया था, तो नो वायलेंस से यहाँ से आप याद कर सकते हैं ये राजस्थान में हुआ था। तो अगर बी का 2 है, सी का 3 है, तो ये किससे मिलता जुलता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए है। तो इससे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। अतरंजी खेरा, तो ए का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नो का राजस्थान, चिरान का बिहार, महिष सादल का वेस्ट बंगाल, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें भी मिलाना है स्टेट और आयरन फाइंडिंग। तो राजस्थान में जोधपुर, महाराष्ट्र में मदुराजरी, कर्नाटका में हल्लूर, तमिलनाडु में अडीजा चल नूर। साउथ इंडिया का थोड़ा सा नाम अजीब रहता है, बट आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका कर लीजिएगा। अदीजा अदी चचल नरूर, अदी चचल हलूर हल नरूर, पता नहीं क्या, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। तो राजस्थान में जो है ना डेफिनेटली जोधपुर था, महाराष्ट्र में महुरा झारी था, कर्नाटका में हल्लूर था, और तमिलनाडु में अदीजा अदी चच्चा नलूर, ठीक है, अदी चचा नलूर। 101 का आंसर हो जाएगा, इससे मिलता जुलता कौन सा है हमारा, तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा ए। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट। तो आर्कोलॉजिकल साइट आपको पहचानना है, तो ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी कुरनूल, ऑप्शन बी टिकला कोट्टा, या ऑप्शन 4 नई कुंड। सीक्वेंस है, ठीक है। तो 102 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी, ठीक है।
कुरनूल है, उसके बाद दमदमा है, उसके बाद टेकलाकोट्टा है, उसके बाद नया कुंड है। यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द आयरन यूजिंग कल्चर। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन आयरन यूजिंग कल्चर। तो आयरन यूजिंग में कौन सा जो है कल्चर नहीं था? तो ऑप्शन ए ऑकरे कलर पोट्री, ऑप्शन बी पेंटाग्रेव वेयर, ऑप्शन सी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ऑप्शन डी मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ओकरे कलर, ठीक है। ओकरे कलर कब था? ये था शुरू में, स्टोन एज प्री प्री हिस्ट्री में था, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर कब था? तो ये वैदिक कल्चर में था, ठीक है। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर तो ये तो लास्ट में था, ठीक है। ठीक है ना, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश में जो है ना, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश जो है ना, और ठीक है, तो ये सीरीज है। सबसे पहले ओकरे कलर आया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक एंड रेड आया। उसके बाद जो है ना पेंटेड ग्रे आया। उसके बाद लास्ट में जो है ना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आया। ये क्रोनोलॉजी है, ये पेंटिंग से भी क्रोनोलॉजी पूछ देता है। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आयरन एज में कौन सा नहीं था? तो ऑकरे कलर नहीं था। ऑकरे कलर बहुत पुराना कलर है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगालिथ कल्चर इंट्रोड्यूस अस विथ एरा साउथ इंडिया व्हेन मेगालिथ मेन हैड यूज। तो मेगालिथिक कल्चर इंट्रोड्यूस अस विद द एरा ऑफ साउथ इंडिया व्हेन मेगालिथ मेन हैज यूज। तो हम कब से जानेंगे कि मेगालिथ कल्चर शुरुआत हुआ है? तो ऑप्शन ए वीपन मेड ऑन अ स्टोन, ऑप्शन बी वीपन एंड टूल मेड ऑन अ स्टोन, ऑप्शन सी ग्रेव और मेमोरियल मेड फ्रॉम द लार्ज पीस ऑफ स्टोन, या ऑप्शन डी डेली यूज थिंग मेड फ्रॉम द स्टोन। तो देखिए वीपन वही शस्त्र, आर्म, जब स्टूल का बना तब हम लोग यूज करते थे क्या? तब 104 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेगालिथिक कल्चर कब से शुरू हुआ, ठीक है। 104 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। कब से? तो जब से ग्रेव और मेमोरियल मेड फ्रॉम द लार्ज पीस ऑफ स्टोन। तो जब से ग्रेव और मेमोरियल जो है ना, जब लार्ज पीस ऑफ स्टोन का बनना शुरू हो गया था, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, साउथ इंडिया मेगालिथिक ग्रेव आर रिप्लेस टू। तो साउथ इंडिया में जो है ना मेगालिथ ग्रेव जो है ना किसको रिप्लेस किया? ऑप्शन ए पैलियोलिथिक पीरियड, ऑप्शन बी न्यूलिथिक पीरियड, ऑप्शन सी चाल्कोलिथिक पीरियड, या ऑप्शन डी आयरन पीरियड। तो देखिए आपको इसी लेक्चर में आपको ऊपर हम बताए हैं, कहीं पे तो बताए हैं आपको, देखने दीजिए जस्ट कहाँ पे आपको हम बताए हैं। मिटा दिए हैं, ठीक है, लगता है मिटा दिए हैं। आपको हम बताए थे कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना, नॉर्थ इंडिया में जो है ना आयरन स्टोन एज से कॉपर एज गए, कॉपर एज से फिर आयरन एज गए, लेकिन साउथ इंडिया में जो है ना स्टोन एज से डायरेक्ट कॉपर एज में चले गए। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मेगालिथ क्रेप से जो है ना डायरेक्ट आयरन एज में चले गए थे। 105 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 और 2 से मिलाना है। तो लिस्ट ऑप्शन ए मेगालिथ आर्कोलॉजिकल साइट है और स्टेट है, उसको मिलाना है। तो ऑप्शन ए पल्लवी, ऑप्शन बी पिकली हाल, ऑप्शन सी प्रोकलम, या ऑप्शन डी तेंगू तेंगू नरम, ठीक है। तो ये जैसे एक तरफ मेगालिथिक साइट दिया गया है, एक तरफ स्टेट दिया गया, तो कौन किससे मिलता है ये आपको बताना है। तो पल्लवी आंध्र प्रदेश में है, पिकली हाल जो है कर्नाटका में है, पोरकलम जो है केरला में है, और तेंगू नरम जो है वो है तमिलनाडु में। तो डेफिनेटली 106 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इससे साइट दिया है और कल्चर दिया है। तो सोहन वैली कल्चर, बुरजा होम, रंगपुर और अडी चचनलूर, ठीक है। तो ऊपर में भी हम लोग देखा था। तो 107 में देखिए आपको बताना है, 107 में देखिए सोहन वैली जो था ना वो था पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है ना। बुरजा होम जो है न्यूलिथिक कल्चर है। बुरजा होम में क्या था? ये जम्मू कश्मीर में है, और आदमी के साथ साथ जानवर भी इसके समय दफनाया गया था,
जानवर में जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, और रंगपुर जो है ना चालकोलिथिक कल्चर है, और एड्डी चचनलूर जो है ना वो मेगालिथिक कल्चर है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा ए। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेटल साइड चिरान, ग्रेव साइड प्रोक्लम और सेटल एंड ग्रेव साइड पिकली हाल, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच है, आपको ये ऑप्शन बताना है। तो बिल्कुल तीनों सही है। सेटलमेंट साइड की कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, और ग्रेव साइड प्रोक्लम में है, और सेटलमेंट एंड ग्रेव साइड जो है ना पिकली हाल में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 नंबर क्वेश्चन आपको मिलाना है, मेगालिथिक कल्चर है और उसी का नाम दिया गया है, उसी तरह का नाम क्या है। तो मेनहीर या नड्डू कुल को स्टोन कॉलम से जानते हैं क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा सही है। ऑप्शन बी कुदई काल हुड स्टोन, ऑप्शन सी टोपी काल उम्ब्रेला स्टोन, ऑप्शन डी डोलमेन काला स्टोन टेबल। तो इसमें आपको मिलाना है कौन सा सही है। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सब ये भी सब आमने सामने मिला हुआ सही है। ठीक है, तो मेनहीर का स्टोन कॉलम बोलते थे, उड्डई काल को हुड स्टोन बोलते हैं, टोपी काल को अम्ब्रेला स्टोन बोलते हैं, और डोलमेन को स्टोन एज बोलते हैं। टोपी से अम्ब्रेला याद कीजिएगा, टोपी कहाँ पहनते हैं जस्ट अ ट्रिक। ठीक है ना, उसी तरह अम्ब्रेला हो जाएगा, बीच में डंडा खींच दीजिए, छतरी बना दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे वही कहना चाह रहा है। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये एक आपको मैप दी गई, फोटो दिया गया है, उसको पहचाना कि ये कौन सा साइट है। तो ऑप्शन ए मनहीर, ऑप्शन बी डॉलमेन, ऑप्शन सी स्टोन सर्किल, या ऑप्शन डी स्टोन एलाइटमेंट। तो ये जो है 110 का वो हो जाएगा डॉलमेन। ठीक है, ये किसका फोटोग्राफी है, तो डॉलमेन का फोटोग्राफी है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इनर साइड ऑफ मेगालिथिक पोर्ट्री इन साउथ इंडिया हैज ब्लैक कलर एंड ऑन द आउटर साइड इट हैज द रेड कलर। मेगालिथ कल्चर में जो है ना साउथ इंडिया में इनर साइड यानी अंदर का जो भाग है, कोई पोट्री है, कोई मान लीजिए घड़ा है, तो उसका अंदर जो है ना ब्लैक से कलर रंगा हुआ है, और बाहर का जो है ना रेड से है। ये आपको बता पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो बिल्कुल ऐसा होता था, तो ए सही है। बी देखिए, दीज कलर वर पेंटेड ऑन द पोट्री सेपरेटली, दीज कलर वर जो पेंटेड ऑन पोट्री सेपरेटली, यानी दोनों जो है सेपरेटली जो है पेंटेड किया गया जाता था। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 111 का हो जाएगा ए। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन साउथ इंडिया एग्रीकल्चर वाज इन साउथ इंडिया एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक पीपल। ये पूछ रहा है कि कौन सही है, तो हाँ बिल्कुल सही था। एग्रीकल्चर मेगालिथिक कल्चर में जो है ना एग्रीकल्चर करते थे वो लोग, और रीजन इसका क्या है, दे इंट्रोड्यूस टैंक इरिगेशन। तो हाँ उसमें टैंक इरिगेशन था, तो ये बिल्कुल ये दोनों सही है। सॉरी, तो दोनों सही है, ये सही है, ये भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रीजन भी वही सही है। तो 112 का आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्ले ट्रूली एंड क्रोनोलॉजिकल पोर्ट्री कल्चर ऑफ द इंडिया सबकॉन्टिनेंट। जैसे देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया हूँ, कहाँ पे ऊपर रख गया, हाँ 103 नंबर क्वेश्चन में देखिए। सबसे पहले ओकरे कलर आया था, उसके बाद ब्लैक एंड रेड आया था, उसके बाद ग्रे वेयर आया था, उसके बाद नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर आया था। तो इसी का क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया था कि याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही दिया। तो 113 का क्वेश्चन जो है ना, आपको बताना है कौन सा क्रोनोलॉजी सही है। तो सबसे पहले कौन आया था, तो ओकरे कलर आया था, उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, रेड वेयर, वेयर का मतलब होता है कोई बर्तन। ठीक है, कोई बर्तन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, उसके बाद नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। ये क्रोनोलॉजी है पेंटिंग का, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 114 में क्वेश्चन देखिए। द कॉपर होल्ड आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, द कॉपर होल्ड आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग वेयर। तो कॉपर होल्ड जो किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन ए पेंटेड ग्रे, ऑप्शन बी ऑकरे कलर, ऑप्शन सी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, या ऑप्शन डी ब्लैक एंड रेड। 114 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर।
कॉपर होड किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो वो है पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, इसमें देखिए नेट JRF में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द आर्ट फैक्ट गिवन बिलो वुड बी यूज एज ए सोर्स मटेरियल फॉर द प्री हिस्ट्री पीरियड इन इंडिया। तो हम लोग कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं सोर्स में प्री हिस्ट्री, जैसे पहले तो आर्कोलॉजिकल में जो खुदाई में जो मिला सामान उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं ना। ऑप्शन ए फॉसिल, ऑप्शन बी हैंड एक्स, ऑप्शन सी 3 पॉटरी, या ऑप्शन डी रिमेन ऑफ बोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंड एक्स। जो हमको जो है ना खुदाई में जो मिले ना उसको हम लोग यूज़ कर सकते हो, तो हैंड एक्स को यूज़ कर सकते हैं, पॉटरी को यूज़ कर सकते हैं और बोन को यूज़ कर सकते हैं। तो 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 2 3 4। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल रिमेन ऑफ द हेरथ हैव बीन फाउंड। तो इन इंडिया अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल रिमेन, तो ये आर्कोलॉजिकल रिमेन कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन ए भीला सुरगम, ऑप्शन बी हुंगसी, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी महागारा। तो रिमेन ऑफ हेरात कहाँ पाया गया है, तो 116 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, और आज का जो लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन, भीमबेटका वाज डिस्कवर बाय, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। भीमबेटका पता है ना, केप आर्ट, केप पे पेंटिंग किया गया था, बहुत फेमस पेंटिंग था। ऑप्शन ए डॉक्टर HD संकालिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वंकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजबली पांडे। तो 117 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा विष्णु श्रीधर के द्वारा जो है भीमबेटका का डिस्कवर किया गया था। तो आप याद रखिएगा भीमबेटका कहाँ है, तो यह है MP में। ठीक है, तो बस आज के लिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, 4th चैप्टर, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही क्वेश्चन चैप्टर है। ठीक है, दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं उसमें आपको PDF दे दिया हूँ, घटना चेक का भी ऑलरेडी डाल दिया हूँ, लूसेंट का भी डाल दूंगा। ठीक है, PDF तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बस और भी वैकेंसी वगैरह का वैकेंसी का भी मैं उसमें डालते रहता हूँ टेलीग्राम में, आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जो दोस्त आपको तैयारी करता है उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट और घटना चक्र 2 बुक कर लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से रिपीट होंगे, है ना, कई क्वेश्चन रिपीट होंगे, और मैं आपको पूरा बुक करवाने वाला हूँ। अभी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी चलेगा। ठीक है, एक खत्म होने के बाद ही दूसरा करेंगे। के साथ साथ अभी आपके लिए NCERT, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत अभी सब कराऊंगा अभी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस एज ए अब हमको दोस्त मान सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आपका वेलकम है, कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक पे आप चाहते होंगे वीडियो, तो उस भी आप बता दीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर